नमस्कार दोस्तों, आपका हिस्ट्री 21 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम उत्तर भारत में जो साम्राज्य के लिए संघर्ष हुए उनमें जो प्रथम राज्य जो बंगाल था उसके विषय में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। और हम देखेंगे कि बंगाल किस प्रकार सल्तनत काल में या मुगल काल में किसी भी काल में कितना महत्वपूर्ण रहा है। तो सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं कि पूर्वी भारत में जो 3 प्रमुख राज्य थे वो थे बंगाल, असम और उड़ीसा, जिनमें पहले हम बंगाल के विषय में चर्चा करेंगे। दिल्ली से एक दूरी पर और अपनी उसकी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण जो है वो बहुत टाइम तक वो दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में नहीं रहा था। बंगाल जो था वो प्रत्यक्ष रूप से दिल्ली के जो राजनीतिक नियंत्रण है उससे वो मुक्त रहा था। बंगाल का संचार मुख्य रूप से जल मार्गों पर निर्भर था, क्योंकि जल मार्ग से ही वहाँ की संचार व्यवस्था संचालित होती थी। और तुर्क शासक ऐसे मार्गों से वो अपरिचित भी थे। वो जल मार्ग पे उतने उनको इतनी उनके बारे में ज्ञानता नहीं थी, तो इसलिए वो अपरिचित थे। इसी कारण बंगाल जो दिल्ली से के नियंत्रण से बहुत लंबे टाइम तक मुक्त रहा। इलियास खां नामक एक अमीर ने लखनौती और सोनार गांव पर अधिकार किया और सुल्तान शमशुद्दीन इलियास खां की उपाधि धारण कर ये बंगाल के शासक बनते हैं। इनका नाम इलियास खां रहता है और ये दो जो जगह स्थान है लखनौती व सोनार गांव, इस पर ये कब्जा करते हैं और सुल्तान शमशुद्दीन इलियास खां की उपाधि धारण करते हुए ये शासक बनते हैं। इसके उपरांत पश्चिम में अपने राज्य का विस्तार इन्होंने किया और इन्होंने तिरहुत, चंपारण व पूर्व में गोरखपुर तक इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार तिरहुत, चंपारण और जो गोरखपुर है यहाँ तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इन्होंने बनारस पे भी अधिकार कर लिया। इन्होंने दिल्ली के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का लाभ उठाया और इन्होंने कामरूप राज्य यानी कामरूप आप समझ रहे हैं कि आधुनिक असम को कामरूप उस समय कहा जाता था, उस पर अभी अधिकार किया। इनकी मृत्यु के बाद इनका बेटा सिकंदर जो था वो गद्दी पे बैठा और इसका जो शासनकाल में अदीना मस्जिद जो पंडुआ में है, ये बहुत पॉपुलर है, इसका निर्माण हुआ था। यानी सिकंदर शाह के शासनकाल में अदीना में पंडुआ मस्जिद का निर्माण हुआ था। और इस मस्जिद की जो विशेषता ये है कि इसमें 400 गुंबद हैं, 400 गुंबद हैं। और इस राजवंश का यानी इसे आप चूंकि संस्थापक इलियास खां हैं तो हम इसे इलियास खां राजवंश से संबोधित कर सकते हैं। तो इसका जो प्रसिद्ध सुल्तान था वो था गियासुद्दीन आजम शाह और ये अपनी न्यायप्रियता के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात था। और इसने चाइना यानी चीनियों के साथ मित्रतापूर्व संबंध भी स्थापित किए थे और इसके जो चीनी सम्राट थे इनके दूतों का बहुत ही हार्दिक स्वागत भी उन्होंने किया था। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि 1400 ईस्वी में उसने सुल्तान और उसकी पत्नी के लिए उपहारों के साथ अपना एक दूत क्योंकि वो बहुत खुश हुए तो उन्होंने कई उपहार वो अपना दूत जो है वो इनके दरबार में भेजा। किसके दरबार में? गियासुद्दीन आजम शाह के दरबार में। और चटगांव चीन के साथ व्यापार का एक समृद्ध बंदरगाह बन गया। कोई बंदरगाह जो बहुत पॉपुलर था वो था चटगांव, जो कि फेमस फॉर चाइना के साथ व्यापार के लिए एक बहुत ही समृद्ध, बहुत ही पॉपुलर बंदरगाह बन गया। बंगाल के सुल्तानों ने पंडुआ व गौड़ राजधानियों को सुंदर इमारतों से सजाया, क्योंकि राजधानी थी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बहुत अच्छी इमारत बने, अच्छी बिल्डिंग्स बनी। और बांग्ला भाषा को भी इन लोगों ने, बंगाल के थे चूँकि, तो बांग्ला भाषा को भी इन्होंने प्रश्रय दिया, उसको समृद्ध किया। श्री कृष्ण विजय के जो संकलनकर्ता थे उनका नाम था मालाधर बसु। ये बहुत पॉपुलर है, मालाधर बसु। और इनको जो उपाधि दी गई थी वो उपाधि थी गुड़ राज खां की उपाधि इनको प्रदान की गई थी। और इनकी रचना है वो क्या थी? श्री कृष्ण विजय। बांग्ला भाषा के विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल जो था वो अलाउद्दीन हुसैन का शासनकाल था। इसमें से बहुत ज़्यादा बांग्ला भाषा डेवलप की हुई थी। और ये जो बहुत ही पॉपुलर बंगाल के एक फेमस संत थे वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु, उनके समकालीन थे ये अलाउद्दीन हुसैन। तो उनके समकालीन थे। अलाउद्दीन हुसैन ने बहुत सारे कार्यों को संपन्न किया है, बहुत सारी चीज़ों को किया, अन्य शासकों ने भी। तो उसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे और बहुत ही डीपली, बहुत ही गहराइयों से देखेंगे कि बंगाल के अन्य शासकों ने या बंगाल किस प्रकार डेवलप हुआ और क्या क्या सारे कार्य हुए। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।